नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं आपका जो है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और हाँ, यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। नए स्टूडेंट से मेरा ये मतलब है कि मान लीजिए यदि आप किसी भी नई संस्थान में जाते हैं और एडमिशन लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यदि आप पॉलीटेक्निक करने गए, आप पॉलीटेक्निक में आपने फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया, या आपने आईटीआई में एडमिशन ले लिया, आपने या अदर कहीं पर एडमिशन ले लिया, तो वहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए लगते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले कि जो है आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो आपके फॉर्म भरना पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपके जो हैं फॉर्म 8/7/2022 से ही भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 7/11/2022 है। डेट ज़रूर याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि वो क्या करते हैं कि लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं कि जब लास्ट डेट आएगी तो उसके 2 या 4 दिन या 10 दिन पहले मैं अप्लाई कर दूंगा और फॉर्म अपना जो है स्कॉलरशिप का फिलअप कर लूँगा। तो आप ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब लास्ट डेट आती है तो सर्वर आपका बिज़ी हो जाता है, कभी कभी साइट भी आपकी पूरी क्रैश हो जाती है। तो वहाँ पर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना मुश्किल हो जाता है। तो आप विद इन डेट आप अपना जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता दूं कि जैसे ही मान लीजिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म आज अप्लाई करने गए तो 3 दिन के बाद आपकी उसकी फाइनल आपका जो है वहाँ से ज़ेरॉक्स कॉपी आप निकलवा लीजिएगा। वो फाइनल पन्ने जो आपके हैं वो आपके कॉलेज में जमा होते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो है विद इन डेट अपना जो है स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है फिलअप कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और ये जो हार्ड कॉपी जो आप 3 दिन बाद आपका जो हार्ड कॉपी निकलेगी, आपका जो इसको कॉलेज में जमा करने की डेट इसको भी ध्यान रखिएगा। ये है आपकी 10/11/2022। और यदि मान लीजिए आपका फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन डेट भी दी है, ये आपकी है 20/12/2022। तो इन डेट को आप ज़रूर याद रखिएगा। मान लीजिए आपका फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, फॉल्ट हो जाता है, तो करेक्शन डेट दी है, तो इसी करेक्शन डेट को आप अपना जो है फॉर्म करेक्शन करवा सकते हैं। यदि आप अपना फॉर्म करेक्शन नहीं करवाते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप भी यहाँ पर नहीं आने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस बता दूँ तो ये आपकी 0 है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चाहे आप हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बात लागू होती है। या आप जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक कर रहे हैं, या आप आईटीआई कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने आवश्यक हैं, तभी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अन्यथा की स्थिति में आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाने होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है लास्ट क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम मार्कशीट, यानी कि आपने पिछली जो कक्षा है, जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल करके आते हैं, आप पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, तो आपका वहाँ पर क्या है, हाई स्कूल का मार्कशीट लगने वाला है। तो जो आपने लास्ट आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है उसकी मार्कशीट लगेगी। नेक्स्ट आपका है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक है। यदि आप SC ST OBC हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक है। अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर के नाम से बनता है, या आपके जो गार्जियन होते हैं, आपकी मदर होंगी तो आपके मदर के नाम से बनेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट फादर या मदर के नाम से बनवाना है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है बैंक पासबुक। आपका जो है एक आपके पास अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट नंबर लगेगा, उसका IFSC कोड भी लगेगा। तो फॉर्म भरते वक्त आप इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं।
नेक्स्ट आपकी फ़ीस रिसिप्ट नंबर, यानी कि जब मान लीजिए आप पॉलीटेक्निक में आप एडमिशन लेते हैं, तो आप एडमिशन लेने के टाइम जो आप फ़ीस जमा करते हैं तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट यानी कि रसीद दी जाती है। उस रसीद में आपके 5 या 6 नंबर का जो है डिजिट लिखा होता है, वो यहाँ पर आवश्यक है, और उस रसीद की फ़ोटोकॉपी भी आपके लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट एनुअल, ये आपका जो है ये उसी के अंतर्गत आता है जो आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है, इसी के थ्रू आपका यहाँ पर रिटर्न होता है। नेक्स्ट आपका होता है इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर आपका मिलता है पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स को, तो आप वहाँ से अपना इनरोलमेंट नंबर भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है आधार कार्ड नंबर, ये आपका आवश्यक है, और यदि आपका डेट ऑफ बर्थ या नाम हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जो अंक पत्र हैं उससे मेल नहीं खाता है, तो आप अपना जो आधार कार्ड है इसका करेक्शन करवा लीजिएगा। यदि आपके दोनों में डेट ऑफ बर्थ नेम में कोई डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस आता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी और वहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट आपका है उसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आवश्यकता होती है। तो ये था जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और जो रिन्यूअल कर, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने भरा था, स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई डजेंट मैटर है, मान लीजिए आपकी आई है, तो आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। रिन्यूअल करवाने के लिए आपका क्या होता है कि यहाँ पर लिखा है काइंडली यूज़ लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपको जो है अपना जो आपको पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसी के थ्रू आपको रिन्यूअल करवाना होगा। और मान लीजिए आप सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो फर्स्ट ईयर में आपको कितने नंबर मिले हैं, यही सारी डिटेल आपको वहाँ पर फिलअप करानी रहती है, तो आपका रिन्यूअल हो जाता है। तो गाइज़ ये था आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप्स को लेकर। तो यदि अभी तक आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो लास्ट डेट का इंतज़ार आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यदि आप लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं तो समझ लीजिए आपका 90% आपका जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। तो आपका फॉर्म जो है आप वहाँ पर फिलअप कैसे कर पाएंगे। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।